प्रभु विदुर जी तो थे नहीं घर पे, विदुरानी जी थी बस। बार बार आने के लिए कहते हैं, फिर भी विदुरानी जी नहीं सुनती। प्रभु अपने आप ही अंदर आ गए। देखा तो भी विदुरानी जी के नेत्र नहीं खुल रहे हैं कि विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे हैं सारंग पानी, आवत देखे हैं सारंग पानी। और प्रभु जब देखे कि विदुरानी जी नहीं पूछ रही है तो अपने ही आसन खींचा और अपने ही ले आसन बैठावना, हो ले आसन बैठावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। भगवान श्री कृष्ण वो तो उनको बहुत जोर की भूख लग जाती है। हमारे प्रभु बार बार भूखे पड़ जाते हैं। यदि पूरे देवताओं में सबसे अत्यधिक किसी को भूख लगती है तो ठाकुर जी को। विदुरानी जी को हिलाया। विदुरानी के जब नेत्र खुले, अवाक होके स्तंभित होकर देख रहे हैं, अरे ये क्या आश्चर्य है कि सचमुच में कन्हैया आ गया है, क्योंकि उन्होंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि कन्हैया आ सकता है। अत्यधिक प्रसन्नता। ठाकुर जी ने तुरंत कहा, काकी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिला दो। विदुरानी जी सोचने लगती हैं, अरे अभी तो विदुर जी को भेजा है, ये आते ही मांग दिया, क्या खिलाऊं, घर में तो कुछ है ही नहीं। कहते हैं कन्हैया तुम 2 मिनट के लिए रुको, बस 2 मिनट ठहर जाओ, मैं कुछ लेके आती हूँ। दौड़ करके जाती हैं, बगल के बागीचे से केले लेकर के आती हैं कि ठाकुर को केला खिलाऊंगी आज। लेकिन मैंने कहा ना, अतिशय दुख में भी मालूम नहीं पड़ता कि व्यक्ति कर क्या रहा है, और जब व्यक्ति को अतिशय प्रसन्नता होती है तो भी उसको नहीं मालूम होता है कि वो कर क्या रहा है। यदि कोई अतिशय आपके सामने प्रसन्न है, आप उससे कहेंगे भैया जरा 1 गिलास पानी पिला दो, तो आपको दूध ला करके दे देगा। आप उससे कहेंगे कि तुम्हें इनके घर जाना है, तो किसी और के घर चला जाएगा। आप कोई कार्ड दे करके कहेंगे फला के घर दे देना, तो दूसरे के घर दे के चला आएगा। अतिशय प्रसन्नता जब होती है तो व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, और विदुरानी जी को वही प्रसन्नता। लेकर के आती हैं केले, लेकिन कर क्या रही हैं? कदली दूर गिराए हूँ, कदली दूर गिराए हूँ। छिलके का प्रभु जी को भोग लगाए हूँ, छिलके का प्रभु जी को भोग लगाए हूँ। क्या कर रही है? तो जो केले का फल है उसको निकाल के फेंकती जा रही है नीचे, और केले का छिलका भगवान श्री कृष्ण के मुख में देती जा रहे हैं। जो खिला रहा है उसको नहीं मालूम है कि वो खिला क्या रहा है, और जो खा रहा है उसको भी नहीं मालूम है कि वो खा क्या रहा है। यदि खाता तो ये नहीं लिखा जाता कि बड़े प्रेम रस पावना, बड़े प्रेम रस पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। प्रेम से खिलाती रहती हैं और प्रभु भी पाते जा रहे हैं।
प्रभु खाते जा रहे हैं, बड़ी प्रेम रस भावना, बड़े प्रेम से पाते जा रहे हैं। विदुरानी जी को बिल्कुल भी मालूम नहीं है और ठाकुर जी पाते जा रहे हैं। इधर विदुर जी आ जाते हैं। विदुर जी जब आते हैं तो दरवाजे पे खड़े होकर के एकटक होकर इस दृश्य को देखते हैं, ये क्या हो रहा है। खिलाने वाला भी प्रेम से प्रसन्न मुद्रा में खिला रहा है। अरे कम से कम खिलाने वाला न जाने कोई बात नहीं, खाने वाले को तो ये पता होना चाहिए कि वो क्या खा रहा है, तो वो भी प्रसन्न मुद्रा में पाए जा रहा है। बड़े क्रोधित हो जाते हैं विदुरानी जी पे कि इतने माही विदुर जी आए हो, इतने माही विदुर जी आए हो। विदुरानी पर बहुत रिसाए हो, विदुरानी पर बहुत रिसाए हो। सर पे हाथ रख करके विदुरानी जी से कहा कि अरे पगली, जिसकी प्रतीक्षा इतने वर्षों से कर रही थी, आज जब घर पे आया तो तूने इतना अच्छा सम्मान कर दिया। अब तो संसार में कहीं भी ये जाएगा, लोग पूछेंगे काका के घर गए तो क्या खाए, तो क्या कहेगा कि केले का छिलका खिला दिया काके ने। सर पे हाथ रख के कहते हैं पगली कि घर की लाज गवावना, घर की लाज गवावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। और लेके आते हैं विदुर जी कन्हैया से, कहते हैं कन्हैया ये बावली हो गई है, तुम्हारे आने की खुशी में पागल हो गई है, इसको होश ही नहीं कि कर क्या रही है। इसकी बात पे ध्यान मत देना, इसकी त्रुटि पे ध्यान मत देना। ये लो मैं तुम्हारे लिए खोए के लड्डू लेकर के आया हूँ, ये खा। और छेने का लड्डू जैसे ही कन्हैया के मुख में डाले, कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। कहा एक बात बोलो काका। कहा बोलो। कहा कि जो स्वाद उस केले के छिलके में था वो आपके इस लड्डू में नहीं। कहा क्यों? प्रभु ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भाव। कहते हैं प्रभु विदुर जी से कि विदुर सुनहु विदुर हम प्रेम के भूखे, सुनहु विदुर हम प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे। ऐसा स्वाद नहीं आवना, ऐसा स्वाद नहीं आवना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। कथा में आपको कहा गया था ना कि भगवान को यदि सबसे सरल मार्ग है पाने का तो वो प्रेम है। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति बुलाए तो भगवान ज्ञान के कारण आकर के केले का छिलका नहीं खा सकते, वो तो प्रेम ही खिला सकता है प्रभु को, जो प्रभु से प्रेम करता हो। क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन धन तेरा त्यागी, दुर्योधन धन तेरा त्यागी, छिलका विदुर घर खाई, सबसे
जब भी भगवान श्री कृष्ण आए ना तो भगवान श्री कृष्ण के घर 9 लाख गाय, लेकिन गोपियों के घर 1 ही 2 गाय रहती थी और उसी गाय का मक्खन, दूध का जब मक्खन निकालती थी तो वो मक्खन दिखा के कहती थी कन्हैया से जरा नाच के दिखाना तो। और हमारे बांके बिहारी लाल जी चाहे अहिर किच्छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावत, थोड़े से माखन के लिए बस सर पे हाथ रखते थे, कमर पे हाथ रखते थे, नाचना शुरू हो जाता था कि ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, प्रीत बढ़ी वृंदावन, प्रीत ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, निकुंज विहारिणी राधे अलबेली सरकार की जय। उसके पश्चात प्रभु वहां से गए विदुर जी के घर से। प्रभु ने उद्धव जी को तत्व ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान का उपदेश किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रभु ने जाते समय उद्धव जी से कहा कि विदुर के पास चले जाना और मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं वो विदुर जी को दे देना। उद्धव जी आए विदुर जी के पास, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोड़, हरिजन से हरिजन मिले, बेहसे 7 करोड़। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, अर्थात 4 मिले, 2 भक्त जब भगवान के मिले, 2 इनकी आंखें 2 इनकी आंखें, 64 खिले। व्यक्ति के मुख में 32 दांत होते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है, दोनों मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे को देख के, 64 खिले। 20 रहे करजोड़, 10 उंगलियां उनके हाथ की उंगलियां, 10 अपने हाथ की उंगलियां, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन का एक और अर्थ होता है, वो नहीं है, हरि के जन से हरि के जन मिले, बेहसी 7 करोड़। महाराज लिखते हैं कि उनके मुख से ये बात सुन करके कि प्रभु ने जाते समय मुझे याद किया था, क्योंकि जाते समय व्यक्ति अपने प्रेमी को याद करता है, जो अतिशय प्रेम जिस पे प्रीति होती है, कहीं जाते समय व्यक्ति उसी को याद करता है। तो विदुर जी ये सोच के रोने लगे कि मैं प्रभु का कितना कृपा पात्र हूँ कि प्रभु जाते समय मुझे याद किए। बाबा लिखते हैं कि आत्मनं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसे चितम्, 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 ध्यायन् गते भागवते क्रूरोद प्रेम विबला, ध्यायन् गते भागवते क्रूरोद प्रेम विबला। उद्धव
उद्धव जी के मुख से सुन करके प्रभु मुझे याद किए, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उद्धव जी ने वो तत्व ज्ञान का उपदेश विदुर जी को दिया और विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए। मैत्रेय जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़ के विनती की कि मुझे प्रभु की कथा सुननी है, श्री कृष्ण कथा सुननी है। मैत्रेय जी कथा सुनाते हैं विदुर जी को। सर्वप्रथम सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। पहले तो सृष्टि में जल ही जल था। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान ने एक बार विचार किया कि हम सृष्टि की रचना करें। जैसे ही उनके मन में ये विचार आया, उनके नाभि से कमल निकला और उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को प्रभु ने आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो, और तब ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु प्रकट हुए और बाएं अंग से शत्रुपा प्रकट हुई। दोनों प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना करो। मनु शत्रुपा ने कहा, भाई सृष्टि की रचना करने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता होती है, कहीं रहने का स्थान चाहिए, वो तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा कि पृथ्वी के स्थान की जरूरत है, पृथ्वी कहाँ है। तो भगवान नारायण उन्होंने वराह अवतार लिया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी रसातल में चली गई थी और रसातल में लेकर के गया था हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष कौन है? भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय, ये दो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। वैकुंठ में निवास है भगवान विष्णु का, वैकुंठ में किसी और का प्रवेश नहीं है। एक बार सनत कुमार आए और सनत कुमारों ने जय विजय से कहा कि हमें प्रभु का दर्शन करना है। और जब इन्होंने दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, सनत कुमारों ने, जय विजय ने मना कर दिया। जय विजय ने कहा कि आप कुछ देर ठहर जाइए, हम प्रभु से आज्ञा लेकर के आते हैं। सनत कुमारों को क्रोध आ गया कि हमें वैकुंठ में जाने के लिए रोकते हो, तुम्हारे मन में इतनी विषमता है। विषमता तो राक्षसों के मन में होती है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस ही हो जाओ। और जय विजय दोनों राक्षस हो गए। भगवान आए, जय विजय ने कहा, प्रभु हमने अपराध क्या किया था? भगवान ने कृपा करी, दोनों को कहा कि तुम दोनों 3 जन्म में राक्षस बनोगे और हमारे ही हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, और तत्पश्चात तुम लोग पुनः यहीं आओगे। और वो हिरण्याक्ष, वो जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। दूसरा जब जन्म हुआ तो रावण और कुंभकर्ण बने। तीसरा जब जन्म हुआ तो शिशुपाल और दंतवक्र बने। 3 जन्म में ये दोनों राक्षस बने। ये वही पहले जन्म का हिरण्याक्ष है जो पृथ्वी को रसातल में लेकर के चला गया है। प्रभु ने वराह अवतार लिया और युद्ध किया हिरण्याक्ष से। हिरण्याक्ष का युद्ध करके, हिरण्याक्ष से उसका वध करके प्रभु रसातल से पृथ्वी को बाहर लेकर के आए और रखा। और पुनः आज्ञा दिया मनु शत्रुपा को कि अब सृष्टि की रचना करो। मनु और शत्रुपा, इनकी 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जिसमें से आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। इन 3 लोगों का विवाह हुआ।
देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनकी 9 कन्याएं हुई। 10वें हुए भगवान कपिल, जो 24 अवतारों में से एक अवतार हैं भगवान के। पुनः सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके दामाद भगवान शंकर हुए। इनकी कन्या का नाम था सती। ये दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिनका विवाह प्रसूति के साथ हुआ। एक बार ब्रह्मा जी ने विचार करके देखा सृष्टि में कि प्रजापतियों का नायक किसे बनाया जाए, क्योंकि ये जो दक्ष हैं उनको बुद्धिमता और चतुराई का देवता कहा जाता है। तो श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है। विचार करने लगे ब्रह्मा जी की सृष्टि में प्रजापतियों का नायक किसे बनाया जाए। तो आजकल के जमाने में तो नेता बनाना बड़ा आसान है,